अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम लास्ट टॉपिक पोलराइजेशन जो है डिस्कस करेंगे। देखिए, हमने जितने फिनोमिना डिस्कस किए हैं, इंटरफेरेंस किया, फिर डायफ्रैक्शन देखा उसके बाद। तो इससे पहले आप छोटी क्लास में रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन भी देखे हैं। तो ये सारे फिनोमिना ये शो करते हैं कि लाइट एक वेव है। तो लाइट की जो मतलब नेचर है वो ट्रांसफ़र है या फिर लॉन्गिट्यूडिनल है। ये पिछले जितने भी फिनोमिनास थे उनमें से कोई भी नहीं बता सकता, क्योंकि वो दोनों तरह की जो वेव्स हैं, यानी जो ट्रांसफ़र नेचर की वेव्स होती हैं और लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स जो होती हैं, वो जो है ना दोनों हर किस्म का फिनोमिना शो करती हैं। जबकि यहाँ अब ये एक फिनोमिना है पोलराइजेशन, जिसकी मदद से आप बता सकते हैं कि लाइट जो है वो ट्रांसफ़र नेचर की है या फिर लॉन्गिट्यूडिनल नेचर की है। तो पोलराइजेशन जो है उसको अगर डिफाइन करें तो वो ये है कि कन्फाइनिंग द बीम ऑफ लाइट टू वन प्लेन ऑफ वाइब्रेशन इज कॉल्ड पोलराइजेशन ऑफ लाइट। यानी कि एक लाइट जो बीम है उसको एक ही प्लेन के अंदर जो है वो आप कन्फाइन करेंगे, डेवलप करेंगे उसको, तो वो जो होगी पोलराइज्ड लाइट होगी। अब ये प्लेन क्या होगा, देखें, एक पॉइंट सोर्स है, वो जो लाइट प्रोड्यूस करता है उसके अंदर बहुत सारे जो है ना वो प्लेन ऑफ वाइब्रेशन होते हैं। प्लेन ऑफ वाइब्रेशन से मतलब ये है कि जैसे अब जो लाइट है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड ऑर्थोगोनल मतलब परपेंडिकुलर रहती हैं, प्रोपागेट करती हैं। तो जो चार्ज पार्टिकल है उसकी पीरियोडिक वाइब्रेशन की वजह से जो है वो ऐसा पॉसिबल हो पाता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जो वो यानी प्रोड्यूस होती चली जाती हैं आगे से आगे, तो उसे हम लाइट का नाम देते हैं। तो लाइट एक्चुअली ऑसिलेटिंग ऑफ द चार्ज पार्टिकल से जो है ना प्रोड्यूस होती है। तो जब वो ऑसिलेशन जो है वो इन इम्पॉसिबल प्लेन्स के अंदर है, यहाँ देखें हॉरिजॉन्टल वर्टिकल और फिर एंगल्स पे भी हैं। तो जैसे आपको एक, अगर मैं एग्जांपल दूँ, एक जैसे ये स्ट्रिंग है, इसको आप अगर ऊपर और नीचे वाइब्रेट करते हैं अपने हाथ की मदद से, तो फिर ये जो है ना वो इस तरह की उसके ऊपर रिपल्स पैदा होंगी, जिसे आप क्रस्ट और ट्रफ कहते हैं। ट्रांसफर नेचर है ये भी। और अगर आप हॉरिजॉन्टली उसको मूवमेंट देते हैं फिर यूँ पैदा होंगी। अगर इन दोनों को कंबाइन कर लें तो डेफिनेटली एक वर्टिकल प्लेन हुआ वाइब्रेशन का और एक हॉरिजॉन्टल प्लेन हुआ। तो लाइट के अंदर यही होता है, एक मैग्नेटिक पार्ट है और एक इलेक्ट्रिक पार्ट है, वो दोनों परपेंडिकुलर होते हैं, यानी एक प्लेन वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल प्लेन होता है, प्लेन ऑफ वाइब्रेशन जो होती है। अब अगर ये प्लेन ऑफ वाइब्रेशन मोर देन वन है तो वो लाइट जो है वो अनपोलराइज्ड होती है। और अगर उनमें कोई एक स्पेसिफिक प्लेन है या हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल, डजेंट मैटर, तो फिर वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट कहलाती है। तो आम जो सोर्स होता है वो तो आपको अनपोलराइज्ड लाइट ही प्रोवाइड करता है। तो सन जो है वो भी अनपोलराइज्ड ही प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन हमारा एटमॉस्फेयर के अंदर जब वो दाखिल होती है लाइट, तो वो हम तक पहुंचते पहुंचते बहुत सारे फिनोमिना से होके आती है, जिस वजह से वो पार्शियली पोलराइज्ड हो जाती है। देखें, वो एटमॉस्फेयर में आएगी, जो है ना स्कैटरिंग होगी, रिफ्लेक्शन होगी, उसके बाद फिर क्लाउड्स हैं, डस्ट पार्टिकल्स हैं, ये सारी चीज़ें से गुजरते गुजरते वो आती है और मल्टीपल रिफ्लेक्शन के बाद हम तक पहुंचती है, तो डेफिनेटली वो पार्शली पोलराइज्ड हो जाती है। तो अब यहाँ हम कुछ आर्टिफिशियली देखेंगे कि हम एक लाइट को जो है ना वो पोलराइज्ड कैसे कर सकते हैं। यानी एक हमारे पास मेथड है जिसका नाम है सिलेक्टिव अब्जॉर्प्शन। सिलेक्टिव अब्जॉर्प्शन जो है एक मेथड है जिससे हम जो है ना एक प्लेन जो है ना वो अब्जॉर्ब कर लेते हैं, एक प्लेन जो है ना वो हम पास करने देते हैं पोलराइड में से। तो जो हमें ट्रांसमिटेड लाइट मिलती है उसके अंदर एक ही वाइब्रेशन वाइब्रेटिंग प्लेन होता है, तो वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट बन जाती है। तो पोलराइड क्या होता है? पोलराइड जैसे फ़र्ज़ करें, मैं आपको वही ये एक एग्जांपल से समझा देता हूँ। फ़र्ज़ करें ये आपके पास वही रे ऑफ लाइट जो ट्रैवल करेगी, इसके अंदर ये एक वर्टिकल प्लेन और ये एक हॉरिजॉन्टल प्लेन। अब इसके रास्ते में हमने क्या रखना है, एक एक पोलराइड रखना है। तो पोलराइड जो आएगा वो इस तरह का होगा, उसके ऊपर वर्टिकल लाइंस होंगी उसके अंदर, यानी यहाँ ऐसे। और अगर ये लाइट इधर से पास करेगी तो जो वर्टिकल प्लेन है वो तो पास कर लेगा, लेकिन जो हॉरिजॉन्टल प्लेन है वो ब्लॉक हो जाएगा। तो यहाँ आपको क्या मिलेगा? सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल प्लेन। अब ये पता कैसे चलेगा वर्टिकल प्लेन आया है? क्योंकि हमें कौन सा ये नज़र आएंगे, तो लाइट की इंटेंसिटी जो है ना वो पहले से कम हो जाएगी। ठीक है जी। अब ये देखें, ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट होगी। अब ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट हुई है या नहीं हुई, तो फिर आप इसके सामने ये पोलराइड जो है, पोलराइड, इसको हॉरिजॉन्टली रख दें। जब आप हॉरिजॉन्टली रखेंगे तो वो लाइंस इस तरह से आ जाएंगी,
ये भी ब्लॉक हो जाएगा, तो यहाँ से बाहर कोई नो लाइट। इसका मतलब यहाँ से जो लाइट यहाँ तक आई वो पोलराइज हो चुकी थी, इसी वजह से यहाँ आपको कोई लाइट नहीं मिली। अगर यहाँ फिर भी आपको लाइट मिलती, इसका मतलब हॉरिजॉन्टल पार्ट कोई ना कोई पास कर लेता, तो यहाँ पर वो लाइट प्लेन पोलराइज्ड ना होती। तो ये एक सेलेक्टिव अब्जॉर्प्शन मेथड है, जिसकी मदद से आप जो है ना वो एक प्लेन को ऑब्जॉर्व करवा सकते हैं, तो वो लाइट प्लेन पोलराइज बन जाएगी। इसका इस्तेमाल हमारे जो सन ग्लासेस हैं, पोलराइड सन ग्लासेस जो हैं, वो यानी कि सन लाइट की ग्लेयर को रिड्यूस करने के लिए हम यूज़ करते हैं, यानी लाइट इंटेंसिटी को कम करने के लिए गर्मियों में हम यूज़ करते हैं। अब उसके जो मिरर्स होते हैं उसमें ये पोलराइड होता है कि वो जो लाइट आप तक आती है उसमें से जो मिरर है वो एक प्लेन अब्जॉर्ब कर लेता है, और एक प्लेन ही आपकी आई तक पहुंच पाता है, तो जिससे आपको चीज़ें सामने क्लियर नज़र आती हैं, और दूसरा लाइट की ज़्यादा इंटेंसिटी आपकी आइज़ को जो है ना डिस्टर्ब नहीं करती। तो ये तो हो गया। अब देखें आगे कुछ है, लास्ट में चीज़ें हैं, वो है ऑप्टिकल रोटेशन। ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है, ऑप्टिकल रोटेशन होता क्या है, ये आपकी बुक में लिखा भी हुआ है। तो मैं बता देता हूँ ऑप्टिकल रोटेशन क्या होता है। देखें कुछ क्रिस्टल्स हैं और कुछ लिक्विड्स हैं जो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं सोल्यूशन के अंदर। यानी क्रिस्टल्स आपने अभी देखा पिछले टॉपिक्स में जो था कि एटम्स की अरेंजमेंट रेगुलर होती है। अब उनके दरमियान जो गैप है वहाँ से लाइट पास कर सकती है, वो एक प्लेन कोई स्पेसिफिक पास कर लेगा, तो दूसरे एंड पे जो मिलेगा आपको तो वो एक स्पेसिफिक प्लेन होगा, तो वो पोलराइज हो जाएगी जब क्रिस्टल में से पास करेगी। तो इसके अलावा अगर एक आप जैसे शुगर सोल्यूशन है या सोडियम क्लोराइड है, ये ऑप्टिकली एक्टिव है, तो ये कुछ सर्टन ऑर्गेनिक सब्सटेंस है जो कि जैसे कि शुगर टार्टेरिक एसिड, ये वाली जो चीज़ें हैं ये ऑप्टिकली एक्टिव है, ये ऑप्टिकल रोटेशन शो करती हैं, जिससे इनकी कंसंट्रेशन पता चलती है सोल्यूशन के अंदर। तो ये एमसीक्यूज भी आता है, ये याद रखना। फ़र्ज़ करें ये आपके पास एक पोलराइड समझ लें एक तरह से। अब इसके अंदर है क्या, ये समझ लें शुगर सोल्यूशन है ये हमारे पास। तो यहाँ से जो है ना वो लाइट सोर्स जो होगा वो आप इसके ऊपर फॉल करवाएंगे, यानी लाइट का जो है ना हर प्लेन होगा यहाँ पे, तो कोई एक स्पेसिफिक प्लेन पास कर सकेगा। तो यहाँ पैटर्न ऑब्जर्व करेंगे, आप इसको रोटेट करवाएं हल्का हल्का ऐसे किसी एक स्पेसिफिक एंगल के ऊपर, यहाँ आपको एक प्लेन दिखाई देगा या लाइट दिखाई देगी जो इसमें से पास कर रही होगी उसे खास एंगल के ऊपर। इसे ऑप्टिकल रोटेशन कहते हैं, जिससे कंसंट्रेशन पता चलती है सॉल्यूशन के अंदर इन मटेरियल्स की। तो ये ऑप्टिकल रोटेशन। तो ये आपका चैप्टर का लॉज हुआ। तो नेक्स्ट हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन और न्यूमेरिकल एग्जांपल्स भी करेंगे। अल्लाह हाफिज़।